हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी एजुकेशन, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं डीएलएड एनआईओएस के नोट्स जो कि आपके DSSP पीआरटी के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार वीडियो में मैं आपके लिए खुद के हैंड रिटन नोट्स प्लस TN कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन की जो साइकोलॉजी की बुक है उसके नोट्स में लाई हूँ, जो कि एनआईओएस के सिलेबस को काफ़ी हद तक कवर करते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। कि साइकोलॉजी क्या है? देखो, साइकोलॉजी एक तरीके की साइंस है जो कि हमारी मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। ठीक है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है, एक्सपीरियंसेस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में गेन करते हैं, और प्लस हमारे बिहेवियर, इनके बारे में ये स्टडी करती है। सो बिहेवियर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, दूसरा होता है कवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट जो कि दिखाई देता है बिहेवियर, ठीक है, जो कि शो होता है, और कवर्ट जो जिसे हम शो नहीं करते, जो छिपा हुआ होता है। गाइस, ये जो बॉक्स में आपकी लाइन लिखी हुई है, अब आप इसे अवॉइड करें क्योंकि अभी यहाँ पे इररिलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी जो दो वर्ड से मिलके बना है, साइके प्लस लोगोज। साइके का मतलब होता है सोल एंड लोगोज मतलब स्टडी या फिर साइंस। साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सोल या फिर माइंड, और जो साइकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से आया है। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, देखो पहली जो साइकोलॉजी की ऑफिशियल लेबोरेटरी है वो खोली गई थी 1879 लिप्जिंग जर्मनी में बाय विलियम वुंड के द्वारा, और इंडिया में खोली गई थी बाय NN सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में। नेक्स्ट है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। देखिए, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स क्या होती है? ये वो टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, क्या थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और ये दो तरीके की टेक्निक्स हैं। एक है FMRI, जिसकी फुल फॉर्म है फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, या फिर हम इसे फंक्शनल MRI भी कहते हैं, और दूसरी है EEG यानी एन इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राम। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है ना कि दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम, टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज़। मतलब ये वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम ब्रेन एक्टिविटीज़ को स्टडी कर सकते हैं, या फिर ब्रेन में क्या चल रहा है उसको स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना गाइस कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो EL थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर जैसे फर्स्ट है TN की बुक का साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऊपर बता चुकी हूँ कि 1879 में जो खोली गई थी पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी, वो विलियम वुंड ने खोली थी लिप्जिंग जर्मनी में, और विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और देखिए, उस टाइम पे साइकोलॉजी के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो इसके ऊपर पढ़ रहे थे, वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन दी थी कि साइकोलॉजी क्या है। जैसे ड्यूवी ने दी थी, मैकडॉल ने दी थी, वॉटसन ने दी थी, स्किनर ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप इसे पढ़ लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार पढ़ लेना कि किसने क्या बोला है। ठीक है, अब बिहेवियर देखिए, काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जो साइकोलॉजी को बिहेवियर से मतलब कनेक्ट करते थे कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, और जिसे मान्यता भी दी गई। द टर्म बिहेवियर रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, जो भी वो काम करता है, वो एक तरीके से उसका बिहेवियर ही है। बिहेवियर इंक्लूड्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए, हमारे जो माइंड होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक कॉन्शियस, जिसमें हम पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, दूसरा है सबकॉन्शियस, जिसमें हम पार्शियली एक्टिव रहते हैं, एंड थर्ड है अनकॉन्शियस, जिसमें हम बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, तो हम आपको पता है कि जो भी हम काम करते हैं वो हम अपने उसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपको पता है कि हमारी जो माइंड है वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसे चलाता है। ठीक है, जो भी हम बिहेवियर करते हैं उसे हमारा माइंड ही कंट्रोल करता है। तो जो बिहेवियर है उसमें ये तीन तरीके की एक्टिविटीज़ जो आती है, जो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, प्लस अनकॉन्शियस माइंड से भी करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे देखो, एवोल्यूशन इन डिफाइनिंग साइकोलॉजी, definition of psychology took evolutionary changes until 19th century. The various definitions followed in different period of time are as given ahead. मतलब कि ना 19th सेंचुरी तक ना काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी थी साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी ये है, साइकोलॉजी वो है। तो क्या क्या डेफिनेशंस दी थी, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो स्टडी ऑफ सोल, etymologically, the word psychology means the study of soul. It is derived from the Greek words psyche means soul and logos which means study. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से आया है, साइके विच मीन्स सोल एंड लॉजी विच मीन्स स्टडी। तो एक तरीके का मतलब ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब कहा गया था स्टडी ऑफ सोल। इन अर्ली डेज साइकोलॉजी वॉज रिगार्डेड एज द स्टडी ऑफ सोल। इट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड टू वट इज़ सोल, हैंस इट वॉज रिजेक्टेड। मतलब कि उस टाइम पे क्या था कि बोल तो दिया कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है, बट किसी को ये क्लियरली डिफाइन नहीं था कि सोल एक्चुअली में है क्या। तो इसलिए जिसने ये कहा था कि ये साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोल, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। सम एंशियंट फिलोसोफर्स डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड। Again the questions came up as to what is mind. No acceptable definition was given as a result, so it was also rejected. मतलब कि फिर आगे कुछ फिलोसोफर्स आए, कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने कहा कि ये तो स्टडी ऑफ माइंड है। फिर एक क्वेश्चन उठा कि माइंड क्या है, ठीक है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इस डेफिनेशन को भी। थर्ड है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स 1890 को फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो विलियम जेम्स हैं वो को फाउंडर हैं प्रैग्मेटिज्म के, और प्लस उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो विलियम जेम्स ने कहा था कि ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हम पूरा एक्टिव माइंड से जो हम अपना बिहेवियर शो करते हैं, फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसको कहते हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो उन्होंने डेफिनेशन दी, बट इस डेफिनेशन को भी ठुकरा दिया गया। फिर नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बिहेवियर। विलियम मैकडॉल वॉज फर्स्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो विलियम मैकडॉल थे जिन्होंने ये कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, और इनकी इस डेफिनेशन को मान्यता मिली कि साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजम एज अ होल। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को लेकर, ठीक है, उसके बारे में उसको स्टडी करना, प्लस फिर उसके बारे में वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि वो एक्चुअली में इंडिविजुअल कैसा है, मतलब उसको समझना। ठीक है, तो इसलिए इस वाली डेफिनेशन को मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया, एक प्योर साइकोलॉजी और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे भी, ये आप नाम पढ़ लेना, ये प्योर साइकोलॉजी के नाम है, ये अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसी में चैप्टर 2 है, देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग नेचर एंड स्कोप। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, कि साइकोलॉजी का एजुकेशन में किस तरीके से यूज़ किया गया, ठीक है, और किया जाता है, और क्या क्या इसके काम है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू कॉज डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। जो एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर जो एजुकेशन हम खुद लेते हैं, उसका जो मेन एम है शिक्षा का, वो यही है कि बिहेवियर में चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंबाइंस द टू फील्ड्स एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो फील्ड्स को जोड़ा गया है, एक एजुकेशन और सेकेंड इज साइकोलॉजी। Thus, psychological principles and techniques are applied to the development of educational strategies and programs and to find out the solutions to educational problems। मतलब कि जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको एजुकेशन में लाया गया, ठीक है, उनको एजुकेशन में जोड़ा गया, उनको अप्लाई किया गया एजुकेशन में कि किस तरीके से इन सबको यूज करके, अप्लाई करके हम एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। Educational psychology is the study of experiences and behavior of the learner in relation to education environment।
मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है कि क्या स्टडी करती है कि जो लर्नर है, क्योंकि एजुकेशन में मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, लर्नर का। तो जो लर्नर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बिहेवियर को समझना एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है, देखिए फोकल एरियाज और कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन कौन सी एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करती है। मतलब फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द लर्नर। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद लर्निंग कैपेसिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, मेंटल स्टेटस, ओवर्ट एंड कवर्ड बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस इंक्लूडिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। कि लर्नर को पूरी तरीके से समझना, हम साइकोलॉजी में यही तो पढ़ते हैं ना कि लर्नर को समझना, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी बिहेवियर उसका कैसा है। हम अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, है ना, और अब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और उसके जो अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट जो होते हैं, इनके बारे में जानना। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। फिर बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखो उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी एजुकेशन इन्वायरमेंट में क्या उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब से टैकल हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में समझा जाता है। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, प्रिंसिपल्स, लॉज ऑफ, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि हम किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पता है कि जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस से होकर गुजरता है ना। तो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो बच्चा होता है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर स्टेज के। तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, उनको समझना, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। टू सेलेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्लस एजुकेशनल साइकोलॉजी यही हेल्प करती है कि हमें किस तरीके से पढ़ाने के मेथड्स को अपनाना चाहिए जो कि बच्चे को लर्निंग में हेल्प करे। टू क्रिएट कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा हो, क्लाइमेट कैसा हो। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देने के में हेल्प करता है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी। टू मेक सोशलाइजेशन इन क्लासरूम, कि क्लासरूम में किस तरीके से हम सोशलाइजेशन कर सकते हैं, ग्रुप वर्क करवा के, है ना, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज़ हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। टू मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है, बच्चों को काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करवाकर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम बच्चों को लगाकर हम क्लास में एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, और जैसे कि आपको पता है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है, स्पेशल होता है। तो कुछ बच्चे वो होते हैं जो मतलब बहुत स्पेशल होते हैं कि जैसे उनको फिज़िकली स्पेशल, जैसे डिसेबल्ड, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, लर्निंग डिसेबल्ड। ठीक है, कुछ गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। टू इनेबल्स टीचर्स करिकुलम डेवलपमेंट, साथ में ये एक टीचर्स को इनेबल बनाता है करिकुलम डेवलपमेंट, इनके करिकुलम को डेवलप करने में कि किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। देखिए, करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके, है ना, और जो आजकल वर्ल्ड में चल रहा है, जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, उसकी नीड्स को पूरा कर सके। टू रेंडर गाइडेंस सर्विस, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करना, वेदर वो पर्सनल गाइडेंस हो, एजुकेशनल गाइडेंस हो, वोकेशनल गाइडेंस हो, तो ये भी टीचर्स प्रोवाइड करती है बच्चों को फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ। एंड टू नो द टीचर हिमसेल्फ, प्लस एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ के टीचर है वो खुद को भी जानता है कि कहाँ, जान पाता है कि कहाँ किस एरिया में उसको दिक्कत है, कहाँ उसकी वीकनेस है और कहाँ वो स्ट्रेंथ उसकी है। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स साइकोलॉजिस्ट टेस्ट टू इवेल्युएट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लर्नर, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू जैसे आपको पता है कि काफ़ी सारी इवेल्युएशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो कि अब सिर्फ पेपर बेस्ड या फिर एग्ज़ाम बेस्ड नहीं रह गई है, बल्कि उनके अदर एस्पेक्ट्स को भी मेजर करने के लिए हैं। ठीक
ठीक है। तो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। टू कंडक्ट द रिसर्च, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि कई बार इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उनमें कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए रिसर्च करते हैं, ताकि वो एजुकेशनल सिचुएशन में उनका जो बिहेवियर है वो एकदम ठीक हो जाए और वो बेहतर तरीके से एजुकेशन ले पाएँ। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो कहाँ इनका स्कोप होता है, देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में अब आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, लर्निंग में कि नेचर ऑफ लर्निंग कैसा है, कैसा होता है, फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेशन डिवाइसेस इन टीचिंग स्किल्स, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड एंड लर्निंग ऑफ पर्टिकुलर स्कूल स्टेप्स, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, फिर पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, इमोशंस, मेंटल लाइफ ऑफ द पीपल, मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, करेक्टर, सोशल इंटीग्रेशन, measurement and evaluation, basic principles of measurement, measurement of intelligence and aptitudes, measurement of learning, measurement of adjustment, application on results of measurement, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये चैप्टर थी, तो हम अपने आने वाली वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक था आज आपका आज का कि साइकोलॉजी क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो जिसमें जो मेन सिर्फ यही है कि कौन साइकोलॉजी के फादर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में किसने सबसे पहले करी है, और बिहेवियरिज्म के ऊपर किसने बोला है, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लेना एक बार। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।